हेलो गाइस, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं सोलन जिले की। सोलन जिले के बारे में कुछ चीज़ें जानेंगे। सोलन जिले की बात करें तो ये कब बना। सबसे पहली बात कि ये कब बना आपका जिला, तो 1 सितंबर 1972 को आपका सोलन जिला बनता है। जब आपका शिमला रीऑर्गेनाइजेशन हुई तो उस टाइम पर 3 जिले आपके नए बने, जिसमें से सोलन, हमीरपुर, उन्ना जो कांगड़ा से अलग होकर निकले थे, ये जिले आपके शिमला रीऑर्गेनाइजेशन के बाद बने। ठीक है, सोलन को क्या कहा जाता है? मशरूम सिटी के नाम से जाना जाता है, या फिर रेड गोल्ड सिटी भी इसको कहा जाता है। रेड गोल्ड मतलब लाल टमाटर की एक किस्म है जिसके नाम पर सोलन का नाम रेड गोल्ड सिटी भी पड़ा है। तो अब जानते हैं कि इसमें कुछ अलग अलग छोटी छोटी रियासतें थी, जिन रियासतों को इकट्ठा करके आपका सोलन जिला बना है। ठीक है, पहली रियासत की अगर हम बात करें, बघाट रियासत। बघाट रियासत के पहले राजा कौन है? बघाट रियासत की स्थापना किसने करी? बघाट रियासत बनाया है आपके बसंतपाल या फिर हरिपाल भी इनको कहा जाता है। इन्होंने, जो कि आपकी धार नगरी साउथ इंडिया से आए थे, इन्होंने आपका बघाट रियासत बनाई। फिर अगर हम बात करें अगले राजा आपके इंद्रपाल। इंद्रपाल के बारे में बस इतना याद रखो कि इंद्रपाल ने क्या किया, इस रियासत का नाम बघाट रखा। इस रियासत का नाम बघाट क्यों रखा? बघाट का अर्थ है बहुघाट, मतलब बहुत सारे घाट। बहुत सारे घाटों से मिलकर ये रियासत बनी, जैसे कि कई सारे घाट इसमें आते हैं कि कंडा घाट, चंबा घाट, कैथली घाट, क्यारी घाट, ये सारे घाटों से मिलकर ये रियासत बनी। तो इंद्रपाल ने इसका नाम बघाट रख दिया। अगले राजा की अगर हम बात करें, महेंद्र सिंह इसके अगले राजा हैं। महेंद्र सिंह का क्या चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि जो ये महेंद्र सिंह हैं, इन्हें कहा जाता है कि बघाट के ये पहले इंडिपेंडेंट राजा हुए। इंडिपेंडेंट राजा का अर्थ क्या हुआ कि आपका बघाट जो है इस समय तक 1790 तक बिलासपुर के अधीन था। बिलासपुर ने सब कंट्रोल कर रखा था आपका बघाट रियासत पर। तो इस टाइम के बाद कंट्रोल हट गया, तो जो पहले राजा हुए महेंद्र सिंह हुए, इसलिए इनको क्या कहा गया? पहले इंडिपेंडेंट राजा हुए ये आपके बघाट के। और इनका आगे कोई उत्तराधिकारी नहीं था। जब इनकी मृत्यु हुई तो इनका कोई बेटा नहीं था, तो इनके भाई इनके हुए विजय सिंह। विजय सिंह इनके राजा बनते हैं। अब जब विजय सिंह राजा बने तो उनके समय की भी यही बात इम्पोर्टेंट कि इनकी मृत्यु के बाद भी कोई इनका उत्तराधिकारी नहीं था। तो जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की नीति है लॉर्ड डलहौजी की, जब आपके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड डलहौजी थे, उन्होंने एक डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की नीति लाई थी, जो 2 कंडीशंस के आधार पर थी। जिसकी कंडीशंस क्या थी कि अगर कोई भी राजा का कोई आगे उत्तराधिकारी नहीं होता है, मतलब उसका कोई पुत्र नहीं होता है आगे राजपाट संभालने के लिए, या फिर किसी भी राज्य में मिस एडमिनिस्ट्रेशन चल रही है, तो उस टेरिटरी को अंग्रेज अपने अंदर ले लेते थे। तो यहाँ पर भी ऐसा हुआ कि जब विजय सिंह की मृत्यु हो जाती है, उसका कोई आगे उत्तराधिकारी नहीं था, तो अंग्रेजों ने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स नीति के तहत बघाट को अपने अंदर ले लिया। और बघाट ही एक इकलौती ऐसी रियासत है जो अंग्रेजों के अधीन आ गई थी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स नीति के तहत। हिमाचल की ऐसी इकलौती रियासत है। फिर अगर हम बात करें, ये 3 डेट्स आपको जरूर याद रखनी है, 1850, 1860, 1862। 1850 की क्या बात है कि बघाट आपका डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स नीति के तहत अंग्रेजों ने ले लिया था। फिर 1860 में क्या हुआ कि 1860 में आपके जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है वो लॉर्ड कैनिंग बनते हैं। और लॉर्ड कैनिंग क्या करते हैं कि ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की नीति को खत्म कर देते हैं। क्यों खत्म करते हैं? उन्हें लगता है कि 1860 से पहले 1857 की जो क्रांति हुई थी, रिवोल्ट हुआ था, उसका एक उनको ये रीज़न लगता है कि जो ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स नीति के तहत हम टेरिटरीज को अनेक्स कर रहे हैं, शायद एक ये रीज़न भी है। तो इसलिए 1860 में जो लॉर्ड कैनिंग है वो इसको रिस्टोर कर देते हैं बघाट को। और इस समय राजा कौन होते हैं बघाट के? उम्मेद सिंह इस समय राजा होते हैं। फिर 62 में क्या हुआ? 1862 में जो आपकी ये बघाट रिस्टोरेशन को अप्रूवल दिया जाता है, कहाँ पे? ब्रिटिश पार्लियामेंट में इसको अप्रूवल दिया जाता है। 1850, 1860, 1862, ये तीनों डेट्स इंपॉर्टेंट। 50 में क्या हुआ? बघाट को अनेक्स कर लिया गया डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स नीति के तहत। 60 में क्या हुआ कि लॉर्ड कैनिंग ने इसको रिस्टोर कर लिया। 62 में क्या हुआ कि आपका इस रिस्टोरेशन को अप्रूवल दी गई ब्रिटिश पार्लियामेंट में। फिर अगले राजा आपके आए दिलीप सिंह। दिलीप सिंह
कि टाइम का बस ये ध्यान रखेंगे कि दिलीप सिंह ने ब्रिटिशर्स को लैंड दी है। जो आपका कालका शिमला रेलवे ट्रैक बना उसके लिए भी इन्होंने लैंड दी। जो आपके कसौली, डगशाई, सुबाथू, ये कैंटोनमेंट, ब्रिटिश कैंटोनमेंट एरियाज बने, इसके लिए भी इन्होंने लैंड ग्रांट की है ब्रिटिशर्स को। फिर लास्ट राजा आपके आते हैं बघाट के दुर्गा सिंह। दुर्गा सिंह का सबसे सिंपल सा सवाल ये बनता है कि बघाट रियासत के अंतिम राजा कौन थे, तो दुर्गा सिंह थे। और इनके बारे में क्या ध्यान रखेंगे दुर्गा सिंह के बारे में कि जब हिमाचल को बनाने के लिए एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जो सोलन के दरबार हॉल में हुई थी, उस कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता किसने की थी, राजा दुर्गा सिंह ने की थी, जो कि 26 जनवरी 1948 को आपकी ये कॉन्फ्रेंस हुई थी सोलन के दरबार हॉल में। तो ये थे आपके लास्ट राजा दुर्गा सिंह जिन्होंने इस कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता की थी। तो ये आज इस तरह से हमने बघाट रियासत कंप्लीट की है। नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम अगली रियासत कंप्लीट करेंगे। ऐसे धीरे धीरे करके हम सोलन जिला कंप्लीट करेंगे और आगे और भी वीडियोस आती रहेंगी। इसी तरह से हम वीडियोस आपके लिए आते रहेंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।